नमस्कार, मैं डॉक्टर अविनाश कुमार झा, लैप्रोस्कोपिक एंड गैस्ट्रो सर्जन, फिर आपके सामने एक बार मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपेंडिक्स और उससे रिलेटेड पैथोलॉजी के बारे में। अपेंडिक्स हमारे शरीर का एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जो जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है, वहाँ पर बड़ी आंत का एक स्ट्रक्चर होता है सिकम, उससे जुड़ा हुआ होता है। ये प्रायः पेट के निचले और दाहिने हिस्से में पाया जाता है और इसमें जो सूजन होती है, इसे हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अपेंडिसाइटिस है क्या, इस बात को जानने से पहले मैं आपको अपेंडिक्स के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना चाहूँगा। अपेंडिक्स शुरुआती दिनों में एक वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता था। वेस्टिजियल ऑर्गन उसे कहते हैं शरीर का जिसका कोई फंक्शन नहीं माना जाता है, लेकिन रिसेंट स्टडीज से पाया गया है कि अपेंडिक्स हमारे बॉडी के इम्यूनिटी में, जैसे गट इम्यूनिटी में, उसका एक अहम रोल है। और कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये जो गट फ्लोरा होते हैं, जो बैक्टीरिया हमारे गट्स में पाए जाते हैं, आंतों में पाई जाती है, उसका एक रिजर्वायर हाउस भी है। अब हम बताएंगे कि अपेंडिक्स में जो सूजन होती है या अपेंडिसाइटिस जो है वो क्यों होता है। अपेंडिसाइटिस के प्रमुखतः दो कारण बताए गए हैं, एक ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज और एक इन्फेक्टिव कॉज। ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज हम उसे कहते हैं जब कोई फूड पार्टिकल्स या हार्ड स्टूल का टुकड़ा अपेंडिक्स के ऑरिफिस यानी मुंह को बंद कर देता है और उसके सिक्रेशंस बाहर नहीं आ पाते हैं, तब जो अपेंडिक्स में सूजन होती है उसे ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस या कहते हैं। यूजुअली ये एक्यूट फॉर्म में प्रेजेंट करता है। और जो क्रोनिक अपेंडिसाइटिस होती हैं प्रायः वो इन्फेक्टिव कारण से होते हैं। बार बार इन्फेक्शन होने के कारण अपेंडिक्स में क्रोनिक इन्फ्लामेटरी चेंजेज आते हैं और वो क्रोनिक अपेंडिसाइटिस का रूप धारण करती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अपेंडिसाइटिस के लक्षण क्या होते हैं, मरीज को क्या तकलीफ होती है जिससे वो डॉक्टर के पास प्रायः चिकित्सा या इलाज कराने के लिए आते हैं। इसका प्रमुख जो सिम्टम्स होता है वो है पेट में दर्द। शुरुआती समय में ये पेट की नाभि के इर्द गिर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे ये पेट का दाहिना हिस्सा होता है, आइलियक रीजन इसे कहते हैं, राइट आइलियक रीजन, वहाँ पे शिफ्ट करता है। इसके अलावा पेशेंट को उल्टी आना, वॉमिटिंग या उल्टी जैसा सेंसेशन होना, नोजिया, ये होती है। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ता है तो पेशेंट्स को फीवर आना शुरू होता है और कई बार होता है कि पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन या लेस फ्रिक्वेंटली डायरिया या लूज मोशन का भी शिकायत होता है। अगर हम सही समय पर इसका इलाज ना कराएं तो ये अपेंडिक्स फट भी सकती है और कोई भयानक प्रारूप भी ले सकती है, जैसे कि वहाँ मवाद जमना, अपेंडिकुलर एब्सेस जिसे मैं कहता हूँ, और हम कहते हैं आंत अगर चिपक जाती है तो आंत में सुराग भी बन जाते हैं, अपेंडिकुलर परफोरेशन उसे कहते हैं। तो सही समय पर इसका इलाज कराना जरूरी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अपेंडिसाइटिस अगर किसी मरीज को है तो हम कैसे जानते हैं कि मरीज को अपेंडिसाइटिस है, ताकि हम उसे इलाज के लिए बता सकें। ये बेसिकली 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पेशेंट का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, उसका मेन कंप्लेन क्या था जिसको लेके उसने डॉक्टर से संपर्क किया, क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हम ब्लड की जांच और रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस भी करते हैं। पेशेंट्स का कंप्लेन तो मैंने आपको बता दिया। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में जब हम करते हैं तो उसमें पता चलता है कि पेशेंट को दर्द कहाँ हो रहा है। यूजुअली ये पेट के दाहिने निचले हिस्से में होता है। कई बार इसके साथ साथ पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि पेशाब करते वक्त उन्हें जलन की भी महसूस होती है। कई मरीज ये कहते हैं कि उन्हें कब्जियत हो गई है, उन्हें गैस पास नहीं हो रहा, वॉमिटिंग बार बार आती है। इसके अलावा जो हम रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं उसमें प्रमुख आता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जिससे हम अपेंडिक्स के बारे में पता करते हैं। अगर वो अपेंडिक्स कई बार होता है कि पिछले हिस्से में छुपा हो या उसने कोई भयानक प्रारूप ले लिया हो, तो उसके लिए हम सीटी स्कैन करते हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि या वहाँ पर अपेंडिकुलर परफोरेशन हो गया या और कोई कॉम्प्लिकेशंस हुआ है। ये तो हुई बेसिक जांच जो हम सीटी अपेंडिक्स की को जानने के लिए करते हैं या उसके द्वारा हुए कॉम्प्लिकेशंस को समझने के लिए करते हैं। अब बात आती है उसके इलाज के लिए। तो इसमें जैसा आज भी ये डिबेट चलता है कि ओपन सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, तो डॉक्टर्स का मानना है अगर पेशेंट फिट हैं और पूरी तरह कोई कॉम्प्लिकेशन उनको नहीं हुआ है जिसमें हम लैप्रोस्कोपी का कोई कंट्राइंडिकेशन ना हो, तो हम दूरबीन पद्धति यानी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से उसका ऑपरेशन करते हैं। अगर किसी मरीज में दिक्कत है या वो किसी भी कारण से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी टॉलरेट नहीं कर सकता है, तभी हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बदले ओपन सर्जरी करते हैं।
अन्यथा लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ही आज के समय में मॉडर्न साइंस में एक व्यवस्थापिक उपचार का माध्यम है। अब मैं आपको जाते जाते ये बताना चाहूँगा कि अगर हम अपेंडिसाइटिस का इलाज नहीं कराते तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। पहला तो जैसा मैं बता चुका हूँ कि वहाँ मवाद जमा हो सकता है, एपेंडिकुलर एब्सेस जिसे कहते हैं। दूसरा, अपेंडिक्स आपका फट सकता है, जैसे एपेंडिकुलर परफोरेशन कहते हैं, या वो इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स को भी डैमेज कर सकता है। इसीलिए आप इसे नज़रअंदाज मत करें, अपने नज़दीकी चिकित्सक से सलाह लें, उनके सलाह को मानें और इसका उपचार करें। थैंक यू।